नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। आप सबको दशहरा की हार्दिक अभिनंदन। और देख लेते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट होता है एक क्विक राउंड के हिसाब से। मंडे के दिन मार्केट फ्लैट के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था और यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक गिरावट हमें देखने को मिला। क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से 19,300 के आसपास आके क्लोजिंग दे दिया है। एक्चुअली मुझे अगर पूछे तो मैं ये सेलिंग के लिए प्रीफर नहीं था, क्योंकि अगर हमने जैसे बात करे थे, अगर गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर फ्लैट में ओपन होके ही पहले टाइम से ही ये नीचे आना शुरू होता है तो ही जाके हमको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने पहले 1 घंटे के आसपास पौने 1 घंटे के आसपास यहाँ पर होल्ड किया, फिर एक बार शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर फिर से फॉलो सेलिंग नहीं था। फिर से करीब 1 घंटे 2 घंटे के आसपास कहीं पर वहाँ पर होल्ड हो गया। फिर से वहाँ पर स्लो एंड स्टेडी थोड़ा डाउन ट्रेंड होते ही आखिरी आवर में फिर से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। तो मैं इस तरह के सेलिंग के कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को समझने के लिए। फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा अभी डाउन ट्रेंड में चला तो जा चुका है और हम लोग एग्जैक्टली 19,250 के आसपास कहीं पर है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है। और यहाँ पर अगर मार्केट को नीचे की ओर से तोड़ देता है 19,250, तो यहाँ पर हमें फिर से एक रिवर्सल ट्रेंड की देख सकते हैं, जो कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे की ओर से ड्रास्टिक ड्रैग हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर फिर से 19,300 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होने के बाद 19,300 के नीचे करीब 10 बजे के बाद और नीचे नहीं आता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा उसको एक वोलेटिलिटी मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट में जा सकता है। और उसके बाद आखिरी 1 घंटे के आसपास 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास कहीं इस पर मार्केट कैसे क्लोजिंग देता है या फिर कैसे उस हिसाब से कौन सी डायरेक्शन पे मार्केट क्लोजिंग होता है, ये सारे अभी एक डिसाइडिंग पैटर्न बन जाता है मार्केट किस ओर से ट्रैवल करने वाला है। अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आना शुरू हो जाता है तो फिर से यहाँ पर एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन। अगर क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा यहाँ पर 19,350 के 50 से लेकर 400 के आसपास कहीं पर भी अगर हॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर की ओर से मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 19,250 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। देखते हैं इसको मार्केट कैसे एक्सपेक्ट करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले अगर हम देखें, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश बहुत बार कर रहा था मंडे के दिन। मैंने अपने वीकली वीडियो में यही बताया था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मंडे के दिन को देखते हैं तो बैंक निफ्टी अपने आप को इसी लेवल के आसपास कहीं पर 43,700 के आसपास कहीं पर ही होल्ड करने की कोशिश करा था। लेकिन आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास कहीं पर यहाँ पर भी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब 43,200 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी 43,000 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पर 43,000 को एक हम सपोर्ट के लेवल की ओर से देखते हैं। मार्केट अगर फिर से 43,300 43,400 इस सारे लेवल पे ओपन होने के बाद अगर रिटेस्ट हो जाता है या फिर यहाँ पर होल्ड हो जाता है और क्लोजिंग के टाइम पर 43,000 के नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ पर भी हमें एक थर्सडे के दिन फिर से यहाँ पर एक ऑफसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन वेडनेसडे के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर भी मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है हम लोग को देखना जरूरी है। और उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये भी हमको ज़्यादा जोर से देखना है, क्योंकि उसी हिसाब से अभी ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हुआ हूँ। मेरे पास 19,800 का कॉल ऑप्शन था, उसको मैं स्क्वायर ऑफ करके 19,500 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर लिया था। और 19,800 का ऑप्शन करीब मुझे 16,000 के आसपास कहीं पर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो मार्केट वहाँ से मेरे पोजीशन 19,500 कॉल ऑप्शन को लेने के बाद मार्केट वहाँ से ड्रास्टिकली फिर से नीचे की ओर से आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20,000 फूड ऑप्शन पे हमें एक ज़्यादा बहुत ही हैवीली एक लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी समहाउ 19,400 का पुट ऑप्शन यहाँ पर कुछ वक्त के लिए मुझे हेज करने में मदद कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पे अभी फिलहाल के लिए नेट टू नेट में मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। मेरे लिए कल सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, क्योंकि मैंने अपने करियर में पहली बार इंडिया विक्स को 10 के नीचे ट्रेड होते हुए देखा हूँ। और अगर आप मंडे के दिन देखते हैं तो मंडे के दिन इंडिया विक्स करीब 20% का मूवमेंट दे दिया था। पहले नीचे की ओर से 10% -10% मूवमेंट हो गया था, फिर उस -10% को रिकवर करके
वो प्लस 10% के आसपास रिकवर हो गया, तो ये 0% के होने के बाद फिर से यहाँ पर करीब 2% का मूवमेंट, पॉजिटिवली मूवमेंट हो गया। तो करीब -10 से लेके +1 तक, तो 20% का मूवमेंट एक ही दिन पे इंडिया विक्स, बहुत ही रेयरली ये मूवमेंट होता है। और जैसे कि इंडिया विक्स अब सबसे लोअर लेवल पे भी है, अगर यहाँ से भी ये अप्रिशिएट होना शुरू होता है तो ऑप्शन प्रीमियम में भी यहाँ पर अप्रिशिएट होगा। और दूसरा थिंग, अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी 19,280 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें नवंबर मंथ का 20,000 का पुट ऑप्शन में भी करीब 700 प्लस का प्रीमियम होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पर देखिए 680 के आसपास कहीं पर उसका प्रीमियम है। तो ये सारे चीज़ को भी हमको वेडनेसडे के दिन ही फिगर आउट करके कैसे मार्केट पे मूवमेंट हो सकता है हम लोग को देखना जरूरी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।